Okay, so hello and a very good morning to everyone. Welcome to another vlog of Explorer Dinesh. And आज का वीडियो टाइटल काफ़ी इंटरेस्टिंग है. आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है मेरा क्लच प्लेट इशू के रिलेटेड अपडेट. मैं अभी जा रहा हूँ सर्विस सेंटर. मेरा क्लच प्लेट्स के स्पेयर पार्ट्स आ चुके हैं. करीबन 20 दिन के आसपास लगा पूरा क्लच प्लेट आने में. एंड जैसा कि आप फ़ोटो में देख रहे हैं 3 मेजर पार्ट्स आए हैं. एंड वो मेजर पार्ट्स का इन टोटल स्पेयर पार्ट्स का कॉस्ट है अराउंड 7,000 समथिंग. एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इसका जो इंस्टॉलेशन चार्जेस सब मिला के एक 1500 से 2000 इंस्टॉलेशन चार्जेस वो लोग लेंगे, फिटिंग चार्जेस. एंड उसके बाद टोटल आ जाएगा समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़, 9,500 to 10,000 रुपीज़. दैट्स व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फॉर द क्लच प्लेट चेंज ऑफ CB500X और NX500. ओके, ये क्या है? सो थैंक्स टू योर एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड एडवाइस मैंने भी अपना राइडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करने की कोशिश किया है. एंड टोटली एज़ पर द मैनुअल जो भी स्पीड्स रेकमेंडेड है मैं उसी स्पीड पे गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाँ, तो आई होप कि 4th गियर में मैं 55, 56 या 60 स्पीड जैसा कि आप देख रहे हैं उतने स्पीड में गाड़ी चला सकता हूँ. और ये आ गया स्पीड बम्प एंड मैंने गियर रिड्यूस कर दिया. ठीक है, आई होप कि मैं सही तरीके से गाड़ी चला पा रहा हूँ और मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है. मस्त जोक मारा रे. ये हंस रे हलकट हंस. ओके, नाउ कमिंग टू द क्लच प्लेट इशू. मैं अभी ये 4000 में है. नॉर्मली मैं 4500 RPM में गियर चेंज करता हूँ बेस्ड ऑन द इंजन ग्रंट. बट आप ही लोग बताइए अभी ये 46 है. 4500 का RPM को टच करते वक्त मैं गियर चेंज करूँ या ना करूँ. बिकॉज अभी मैं बहुत कॉन्शियस होकर गाड़ी चला रहा हूँ. बहुत लोग माइन्यूट डिटेल्स नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. एंड या दैट्स अ गुड थिंग. दैट्स गुड फॉर मी ओनली, फॉर माई लर्निंग. आप लोग का जो टिप्स एंड ट्रिक्स रहता है वो काफ़ी एडवांटेज प्ले करता है मेरे राइडिंग स्टाइल्स के लिए. एनीवेज, सो आई होप आई एम राइडिंग इन द प्रॉपर गियर एंड इन द प्रॉपर स्पीड्स. दैट्स गुड फॉर द ऑडियो एज वेल. ठीक है, तो कमिंग टू द क्लच प्लेट इशू. जैसे कि आपको पता है मेरा क्लच प्लेट घिस गया था इन अराउंड 10,500 किलोमीटर्स ओडो रनिंग में ही. एंड सॉरी, ऑडियो में थोड़ा ब्रेक हो रहा होगा क्योंकि मैं बार बार कॉन्शियसली गाड़ी चला रहा हूँ विद गियर एंड RPMs एंड स्पीड इन माइंड. ठीक है, तो थोड़ा फ्लो इधर उधर हो जाएगा तो इग्नोर कर देना. छाती फोड़ रे. मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का. तो मीनवाइल मैंने यहाँ पे और एक रेपुटेड गैराज है हाईलैंडर करके, HSR सबको मालूम होगा. तो वहाँ पे मेरे कुछ टेक्नीशियन फ्रेंड्स हैं, तो उनको जाके भी मैंने एक सेकंड ओपिनियन लिया. तो उन्होंने भी यही कहा कि ये बेसिकली हुआ क्या है कि मेरा जो कार्बन रेसिंग का जो हैंडल बार राइज़र लगाया हूँ उसके वजह से जो केबल गया है क्लच का वो बहुत टाइट हो गया है, बहुत हार्ड हो गया है. तो उस वजह से क्या है, इवन इफ आई एंगेज और डिसएंगेज द क्लच, आई डोंट यूज़ द क्लच, इट स्टिल कीप्स ऑन परमानेंटली. थोड़ा परसेंटेज में ही सही, बट बहुत लाइटली एंगेज होके ऑल द टाइम रहता है. तो उस वजह से ग्रेजुअली मेरा क्लच प्लेट घिस गया है. दैट इज़ व्हाट देयर थ्योरी इज़. तो हालांकि मैंने उनको बोला कि इसका कुछ दूसरा केबल वगैरह अल्टरनेटिव है क्या जिसके साथ चेंज करके हम चेक कर सकते हैं. तो ट्रांसल्प इज़ अ गुड ऑप्शन विच दे हैव सजेस्टेड, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट द लेंथ ऑफ द क्लच केबल. तो मैं अभी होंडा का सर्विस सेंटर जा रहा हूँ. मैं उनको ये पॉइंट्स बताऊँगा एंड उनसे भी मैं फिर से चेक करवाऊँगा कि क्लच केबल टाइट हो रहा है या क्या. अगर वो भी एग्री करते हैं कि क्लच का केबल टाइट हो रहा है तो मैं ये हैंडल बार राइज़र जो CR का है मैं उसको निकाल दूंगा. एंड जो स्टॉक सेटिंग्स है उसी को मैं फिक्स से रिटर्न हो जाऊंगा. तो ये है आज का प्लान. एंड उनसे ये भी मैं चेक करवाऊंगा कि ट्रांसल्प का केबल इससे लंबा है या नहीं है. अगर लंबा है
तो एंड इट इज़ अवेलेबल इन द स्टॉक, देन आई विल ट्राई टू रिप्लेस दैट एज वेल। बिकॉज क्या है ना, ये जो हैंडल बार राइजर है, इवन इफ इट इज़ वेरी कंफर्टेबल फॉर मी फॉर हाईवे टूरिंग एंड ऑल, लॉन्ग टूर्स में बहुत हेल्पफुल रहता है, बहुत कंफर्टेबल रहता है ये हैंडल बार राइजर, बट एज इट इज़ क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम विद द cable tightening and all, I cannot bear 10,000 rupees expense frequently for clutch plate changes। दूसरा बात क्या है ना, बहुत लोग बोलेंगे कि हाँ इसको थोड़ा सा रीराउटिंग कर दो, और ये वो मैंने किया हुआ था। मैं ही खुद आपको मैं इसका टिप्स बता देता हूँ। अगर आप हैंडल बार राइजर लगाते हो तो कार्बन रेसिंग के हिसाब से दो टिप्स है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो तो ये है कि आपको जो होंडा का जो स्टॉक वायर केबल ऑर्गेनाइजर्स है उसमें से केबल निकाल देना है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर्स के वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ही इम्पैक्ट होता है केबल टाइटन होने का। तो पहली बात आपको वो ऑर्गेनाइजर्स निकालना है, दूसरा केबल रीराउट करना है, एंड सबसे मेजर पार्ट है ये जो हैंडल है इसको थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा फ्रंट की तरफ एक 5 डिग्री जितना रोटेट करना है। इसको थोड़ा रोटेट करना है ये हैंडल को, ठीक है। तो अगर आप रोटेट करते हो तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है केबल। तो ये 3 टिप्स अगर आप यूज़ करोगे टू इंस्टॉल योर हैंडल बार राइजर तो एवरीथिंग विल बी फाइन। बट मैंने भी किया हुआ था, बट हुआ क्या मैं बताता हूँ। ये अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, हुआ क्या, अभी आप जब सर्विस सेंटर जाते हो, ठीक है, एंड आपने एक टेक्नीशियन को पकड़ा और वो टेक्नीशियन को बोल दिया भाई ऐसा ऐसा है, इसको तुम ऐसे 5 डिग्री रोटेट कर देना हैंडल को, और केबलिंग को अच्छे से रीराउट करके ऐसा रखना जैसे ये फ्री रहेगा, ज़्यादा प्ले रहेगा, ये ऐसे आप उसको समझा दोगे। एंड ही नोज अबाउट द बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री अबाउट ऑल योर मॉडिफिकेशंस एंड ऑल, प्रॉपरली उसने सेट कर दिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप जाते हो तब कोई और टेक्नीशियन आपका गाड़ी संभालता है, एंड ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ all the changes, all the modification, ये हैंडल बार रोटेशन टू 5 डिग्री, all those छोटा मोटा माइन्यूट चेंजेस, ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट। जैसा कि आपको पता है कि मेरा जब टायर वॉबलिंग का, व्हील्स वॉबलिंग का इशू आया था, हैंडल वॉबलिंग का इशू आया था, तब उन्होंने बहुत सारा टेस्टिंग किया था गाड़ी पे, और तब बहुत सारे टेक्नीशियन ने हाथ लगाया था मेरा गाड़ी पे। तो जो मेन टेक्नीशियन था उसको तो मालूम था कि हैंडल निकालने के बाद उसको प्रॉपरली कैसे सेट करना है, और मेरा जो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट था कि 5 डिग्री टर्न में गाड़ी का हैंडल सेट करना है, इसको ही नोस अबाउट दैट, उसने कर दिया। फिर बीच में कोई दूसरा नया टेक्नीशियन आया, अब उसको इतना सब मालूम नहीं है, एंड आई ऑल्सो हैव मिस्ड टेलिंग हिम। अब कितना बार बार आप वही सेम चीज़ सबको बताते रहोगे, कभी कभी आप भी इंसान हो, आप भूल जाते हो। एंड उसने क्या किया, डिफ़ॉल्ट तरीके से जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है हैंडल्स का, उसने उस हिसाब से कर दिया, उसकी भी गलती नहीं है। अब उसने उस तरह से कर दिया। अब ये जो छोटा सा माइन्यूट चेंज है, 5 डिग्री टर्न और केबल रीराउटिंग विदाउट यूजिंग द ऑर्गेनाइजर्स, अब ये छोटे छोटे माइन्यूट जो चेंजेस है उसको मालूम नहीं है, उसने डिफ़ॉल्ट स्टॉक में जैसा रहता है उसने वैसा लगा दिया। उस वजह से क्या हुआ, आपका क्लच ऑलवेज एंगेज हो गया, बिकॉज केबल टाइट होके रहा, ठीक है। तो केबल जैसे टाइट होके रहा, क्लच एंगेज रहा कंटिन्यूसली, एंड इवन इफ़ यू आर यूजिंग इट और नॉट, क्लच घिसते चला गया। तो दैट्स द थिंग। अब यही है, अब जिसको मानना है मानो, जिसको नहीं मानना नहीं मानो। अभी ये टेक थ्योरी एक्चुअल में सही है या 100% मेरे राइडिंग में प्रॉब्लम है, जैसा कि बहुत लोगों ने मेरे पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आई डोंट नो हाउ टू राइड इट आफ्टर राइडिंग मोटरसाइकिल फॉर नियरली 16 to 20 ईयर्स। तो हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम एन एक्सपर्ट एंड ऑल, बट अगर वैसा है तो अभी जो मैं ये चेंजेस कर रहा हूँ, ये हैंडल बार राइजर को निकाल दूंगा, एंड क्लच प्लेट नया लग रहा है, तो अगर वो मेरा राइडिंग स्किल्स गलत है तो फिर मुझे पता ही चल जाएगा नेक्स्ट 10,000 किलोमीटर में अगर क्लच प्लेट घिसता नहीं है तो फिर इसका मतलब कि रूट कॉज था मेरा हैंडल बार राइजर्स, और अगर 10,000 किलोमीटर में घिस जाता है दैट मीन्स मेरा राइडिंग स्किल में ही प्रॉब्लम है। ओके, सो ये पता लगाने के लिए अनदर 10,000 किलोमीटर का रनिंग चाहिए गाड़ी को। ओके, I
am confident कि this is because of the handlebar risers only, because I know भाई मेरा riding skills, anyways I don't want to talk about it. ठीक है, तो बस इतना ही है. एंड दूसरी बात ये है कि आज ये वीडियो में आपको सेकंड सर्विस का एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग भी पता चल जाएगा, क्योंकि आज कंप्लीट चेंजेस ऑफ सेकंड सर्विस होने वाले हैं. जैसा कि ऑयल चेंज होगा, क्लच प्लेट चेंज होगा, और हाँ मेजरली यही दो है. और ये मेरा फ्रंट पैनल जो मैंने अपना पिछला रिव्यू वीडियो में बताया था, फ्रंट पैनल में थोड़ा गैप्स है, वो भी रेक्टिफाई होगा. तो ये 3 मेजर चेंजेस मेरी तरफ से होने वाला है सेकंड सर्विस के लिए. तो मोटा मोटी आपको आज पता चल जाएगा कि सेकंड सर्विस में टोटल कितना खर्चा आता है, क्योंकि मेरा पिछला वीडियो में इनकम्प्लीट पार्शियल चेंजेस थे. स्लो स्पीड है, मैंने गियर कम कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा था. तो हो सकता है कि आपको दिखा होगा कि 25 स्पीड में 4th गियर में था. ओके. एंड दूसरा बात क्या है ना, गाड़ी जब आप चलाते हो, गियर शिफ्ट्स आपको ऑटोमेटिकली इंजन बता देगा कि कब गियर शिफ्ट करना है. एक तो 4500 आरपीएम में इंजन ग्रंट फील आ जाएगा कि दैट्स द पॉइंट एट विच यू हैव टू चेंज द गियर विदाउट इवन लुकिंग एट द इंडिकेटर इटसेल्फ. आई एम वेरी कॉन्शियसली राइडिंग बिकॉज आप लोग को सब दिखता है एंड जनता सब जानती है, ठीक है. तो 4th गियर 47. आई होप द स्पीड्स एंड गियर एवरीथिंग इज़ फाइन, ठीक है. तो बस इतना ही. अभी चलते हैं सर्विस सेंटर, एंड वहाँ पे तो अलाउड नहीं होगा फुटेज लेने का. सो वो जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा या फिर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करने का होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा. तो सी यू एट द सर्विस सेंटर. बाय बाय. पहुँच गया. हेलो फ्रेंड्स, बैक अगेन. शाम के बज रहे हैं 8. सुबह गया था 10:30 बजे मैं पहुंचा था सर्विस सेंटर, और अब जाके मैं रिटर्न हो रहा हूं सर्विस सेंटर से. तो गुड न्यूज़, तो फाइनली क्लच प्लेट्स आर रिप्लेस्ड. तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सेकंड सर्विसिंग का मोटा मोटी खर्चा पता चल जाएगा. तो मेरा आज का जो सेकंड सर्विस का बिल आया है दैट इज़ अराउंड 13,200 समथिंग. मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा फ़ोटो उसका. उसमें अराउंड 9,000 समथिंग क्लच प्लेट्स हुआ, एंड बाकी 2.6 लीटर या 2.5 लीटर का ऑयल चेंज हुआ, एंड ऑयल फिल्टर चेंज हुआ, और क्या, बस इतना ही. ये सारा जितना भी काम हुआ वो सब का मिला के 13,000. एंड पिछले बार का जो जनरल सर्विस हुआ था दैट इज़ अराउंड 2,100 उन्होंने लिया था. तो ऑल ओवर इट इज़ अराउंड 15,000 समथिंग यू कैन एस्टिमेट. अगर आपका क्लच प्लेट वगैरह तो मेरी तरह हुआ नहीं होगा तो एक रफली एक 8,000 to 9,000 रुपीज़ उसमें माइनस कर दीजिए. 5,500-6 हज़ार पकड़ लीजिए, मोटा मोटी उतना ही जितना फर्स्ट सर्विस में लगा था. ओके. तो रफली अराउंड 5,500 to 6,000 इस बार भी मेरे को हुआ सेकंड सर्विस का. तो जैसा कि मैंने आपको अपडेट्स में भी बता दिया था कि ये जो हमने जो सुबह डाउट किया था कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कार्बन रेसिंग हैंडल बार राइजर्स, दिस ऑल सागा ऑफ क्लच प्लेट बर्निंग हैज़ हैपेंड, जो कि मैं पहले से बोल रहा था. एंड आई होप, ओ सॉरी 5th गियर में हूँ, मैं 4th गियर में ले आता हूँ, क्योंकि फिर अगेन गियर रेशियोज पे कंप्लेन आ जाएगा. कंट्रोल कंट्रोल. आई थिंक 48 स्पीड इन 4th गियर इज़ फाइन. ओके. थोड़ा मुझे भी टाइम लगेगा गियर रेशियो सुधारने के लिए, क्योंकि मैं डेविएट हो जा रहा हूँ मोटो व्लॉगिंग करते करते, डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा हूँ. सो बिकॉज ऑफ दैट हैंडल बार राइजर्स ये केबल टाइटन हो जा रहे थे, स्पेशली व्हेन द बाइक वाज इन टर्निंग लेफ़्ट और राइट साइड. वो जब हैंडल लेफ़्ट साइड या राइट साइड में टर्न होकर रहता था उस वक्त क्लच प्लेट इनडायरेक्टली एंगेज हो जा रहा था.
तो उस वजह से क्लच प्लेट बहुत जल्दी घिस गया था। सो दैट इज़ द रूट कॉज। उन्होंने वो भी दिखाया मुझे, हैंडल टर्न करके भी दिखाया। जब जैसे ही हैंडल टर्न होता था तो नीचे जो क्लच केबल स्ट्रेच हो जाता था थोड़ा सा, नॉट टू मच बट थोड़ा सा हो रहा था, और वो थोड़ा ही लॉन्ग टर्म में पूरा क्लच प्लेट को खा गया। अब मैंने तो स्टॉक को वापस रिटर्न कर दिया। आई एम बैक टू द स्टॉक सेटिंग्स। मैंने वो निकाल दिया हैंडल बार राइजर्स। रही बात, अगर आप हैंडल बार राइज़र लगाना ही चाहते हैं एंड उसके बिना आपका नहीं चल सकता गुजारा, तो उसके लिए भी टिप्स है। मैंने वहाँ पे टेक्नीशियन से डिस्कस भी किया। ट्रांसहल्प का जो केबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसहल्प का जो केबल है वो लंबा आता है कंपेयर टू NX500। तो इवन इफ वायर स्ट्रेच हो या कुछ हो ड्यू टू हैंडल बार राइजर्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ट्रांसहल्प का केबल लंबा है। सो इट विल नॉट इम्पैक्ट योर क्लच प्लेट्स। तो मैं भी कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ट्रांसहल्प का केबल स्टॉक में नहीं है। एंड फिर अभी उसको ऑर्डर करो तो फिर अगेन 15-20 डेज़ लगेगा। एंड नोट दैट कि केबल चेंज करना इतना आसान नहीं है। ये पूरा फ्रेम, पैनलिंग सब कुछ निकलेगा, पूरा नेकेड होगा गाड़ी, उसके बाद ही केबल रिप्लेस होगा। तो पूरा दिन जाएगा उसमें, ऐसा मुझे टेक्नीशियंस ने बताया। तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो अगर आपको करना है तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाइए, प्लान करके जाइए। एंड मैं बहुत कॉन्शियसली गाड़ी चला रहा हूँ, बार बार मैं आपको नोटिस दे रहा हूँ, बहुत कॉन्शियसली गाड़ी चला रहा हूँ। गजब बेइज्जती है। बिकॉज ऑफ द गियर रेशियोज एंड स्पीड एंड व्हाट ऑल एडवाइसेस आई हैव रिसीव्ड। एनीवेज इट्स गुड नॉलेज, जहाँ से भी आए अच्छा ही होता है। तो आई विल कीप दैट इन माइंड, इट विल मेक मी अ बेटर राइडर। कितना लंबा जाम लगा है देख लो, सिर्फ रेड लाइट्स। तो वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, गालियाँ दो, तारीफ़ करो, कुछ भी करो, लेकिन करो। ऐसे साइलेंट रहने से कैसे चलेगा भाई। वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, एक छोटा सा लाइक बटन पे क्लिक कर दो, एक छोटा सा रेड बटन सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो, थोड़े से कैरेक्टर्स टाइप कर दो, गुड और बैड फीडबैक दे दो, गालियाँ देना है तो वो भी दे दो, बट करो, अच्छा लगता है पढ़ने में। So that's all for today. If you like this video, please hit the like button, comment your opinion in the comment section below, share this video with your family and friends, and subscribe to the channel if you are new to this channel. Thanks for your support. See you in the next video. Bye bye.